आज हिना का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी हिना की कभी ना कभी कहा सुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चले थे कि लोग हिना के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। हिना अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों को उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े कैसे हो जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर संतुष्टिकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन हिना के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। हिना उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह फकीर दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। हिना ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने हिना की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही हिना को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिना ने और भी कई बुरी भली बातें उस फकीर को सुनाई। हिना अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में ही बोल पड़ा, बहन, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बात सुनकर हिना गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहाँ से चला गया। इसके बाद हिना ने धीरे धीरे अपनी जुबान पर काबू करना सीख लिया, जिसके बाद धीरे धीरे सभी लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो गया तथा अब वह बहुत खुश थी। फकीर के द्वारा हिना को अमूल्य ज्ञान दिया गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। जल्दी ही मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।